हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिजो स्टडी एंड वेलकम टू माय क्लास। आप सभी का स्वागत है बच्चों मेरे इस सेशन में। प्रीवियस क्लास में मैंने जेई मेन के कुछ क्वेश्चंस लिए थे। आज मैं जेई एडवांस पैटर्न के कुछ क्वेश्चंस लूँगा, बट इसमें मैंने मोस्ट ऑफ न्यूमेरिकल्स आपके लिए ऐड ऑन किया है, जिससे कि आपका कंसेप्ट जो है बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए और अगर लेवल काफ़ी टफ हो तो आप उसको भी सस्टेन कर सको। तो चलो बच्चों, ज़्यादा बातें किए बिना क्वेश्चन आंसर राउंड को स्टार्ट करते हैं। लुक एट व्हाट इज गिवन हियर। द क्वेश्चन नंबर 1, अ 5 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन दिख रहा है आपको अच्छे तरीके से? बिल्कुल। क्वेश्चन गिवन है, अ 5 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन ऑफ H2O2 लिबरेट्स 0.508 ग्राम ऑफ आयोडीन ओके फ्रॉम एसिडिफाइड KI सॉल्यूशन। यही तो कह रहा है। अच्छा, कहने का मतलब है कि जो H2O2 है वो एसिडिफाइड आपका एसिडिफाइड KI के साथ रिकवर होके आपका क्या बन रहा है बच्चों? K2SO4 यानी H2SO4 मैं बोल दूं तो उसके बाद ये जो KI है वो किस में चेंज हो जाएगा बच्चों? I2 में, और ये आपका बदल जाएगा H2O में। यही तो है आपका गिवन। यस। अब आपको कहता है कि कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेंथ एट STP। क्या ढूंढना है? कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन का आपको स्ट्रेंथ ढूंढना है। कोई प्रॉब्लम? रिलेशन आ गया। अब आप ध्यान से देखो, 1 मोल H2O2 लिबरेट 1 मोल I2। क्या ये चीजें हमें दिख रही है अच्छे तरीके से? एक बार देख लो तो बैलेंस एक बार करके अपन देख लें। अच्छा, एसिडिफाइड का मतलब मैं आपको बता देता हूं बच्चों, H2SO4 है, ये रिएक्शन है, ठीक है। अच्छा देख लो एक बार, K2SO4, बहुत अच्छी बात है। I2, अच्छा यहाँ पे 2KI लगा दूं, ठीक है, बहुत अच्छा। H2O, हाइड्रोजन 2 टाइम्स है वहाँ भी, ओके, H2SO4, ठीक है। यहाँ पे मैं 2H2O लगा दूं तो काम हो जाएगा, हाइड्रोजन 4 टाइम्स एंड ऑक्सीजन 2 टाइम्स। ओके, 1 मोल ऑफ H2O2 रिलीज 1 मोल ऑफ I2। और आपके पास क्या है कि 0.508 ग्राम आयोडीन रिलीज होने के लिए कितना मोल आपका H2O2 चाहिए? यही तो है। अब इसको मैं थोड़ा सा पलट देता हूं इस तरीके से, बहुत सिंपल सा है। 1 मोल I2 से आपका के लिए कितने मोल चाहिए? 1 मोल H2O2 चाहिए। बहुत अच्छी बात है। 1 मोल में कितने ग्राम होते हैं? I2 है तो I का क्या होता है? 127 होता है। 127 इंटू 2 यानी 254 ग्राम। यही तो होगा। बिल्कुल, आयोडीन का तो 127 होता है, ठीक है। चलो 254 ग्राम आयोडीन मिलता है आपका कितना? 1 मोल H2O2 से। बहुत अच्छी बात है। अब आपके पास कितना आयोडीन मिला? 0.508 ग्राम I2 आपका मिलेगा कितने से? 0.508 डिवाइडेड बाय 254, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1 मोल H2O2 से। यही तो होगा। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? यानी इतना ग्राम अगर I2 आपको ढूंढना है तो भैया आपको इतने मोल H2O2 की रिक्वायरमेंट होगी। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं। अब आ जाओ, अब आपको पता है क्या ढूंढना है? वॉल्यूम स्ट्रेंथ। कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। अच्छा, गिवन वॉल्यूम यहां पे कितना है भैया? जल्दी बता दो। 5 सेंटीमीटर क्यूब, यानी इक्वल टू क्या है बच्चा? 5 ml। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको पता है मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होता है? जल्दी बता दो। नंबर ऑफ मोल्स, ओके, अपॉन वॉल्यूम इन ml एंड मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? 1000। क्या कोई प्रॉब्लम है? नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए देखो तो बच्चों। बिल्कुल 0.508 डिवाइडेड बाय 254, ये हो गया H2O2 के मोल। और वॉल्यूम कितना गिवन है? 5 सेंटीमीटर क्यूब यानी 5 ml, मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा बच्चा? 1000। यही तो है। बिल्कुल। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लें। 0.508 अपॉन 254 अपॉन 5
मल्टीप्लाई बाय 1000। क्या कोई प्रॉब्लम है? अगर मैं इसको 250 के अप्रोक्स, या इसको ऐसे मैं कट कर दूं 20, ये हो जाएगा आपका कितना 200। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं। अब मैं 200 कर दूं यहाँ पे और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो और 1 अपन, यानी जो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.4 से 0.5 के बीच में। तो जो मेरा यहाँ वैल्यू मैंने लिख दिया 0.4 के अप्रोक्स, यानी मोलरिटी निकल गई। ठीक है, अब आपको पता है कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ, फॉर्मूला सबको पता है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू क्या होता है 11.2 इंटू मोलारिटी। 11.2 इंटू 0.4 अगर मैं कर दूं इस तरीके से, 4 2 ज़ा 8 यानी 44.8 डिवाइडेड बाय 10 यानी 4.48। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या आ जाएगा 4.48। क्या कोई दिक्कत है? एक बार चेक करके देख लो अच्छे तरीके से कैलकुलेशन को, अगर हड़बड़ी हुई होगी तो भी आप देख लो। लंबा क्वेश्चन था, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल टू 4.48। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर बच्चों? ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो चलो बच्चों जल्दी से मैं इसको रब करता हूं और बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो जल्दी से। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अगर हम बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखो तो एक बार। कैलकुलेट द हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल विच कंटेन्स 0.001 मोल ऑफ MgSO4 डिसॉल्व पर लीटर ऑफ वाटर। अच्छा, हार्डनेस किसके पैरामीटर में लेते हैं? CaCO3 के पैरामीटर में। अच्छा, आपको पता है MgSO4 का मोलर मास क्या होता है? जल्दी से बता दो। बिल्कुल, MgSO4 का मोलर मास होता है 120 ग्राम। होता है क्या? अब आपको देखना है 0.001 मोल MgSO4 का मास कितना होगा, जल्दी से बता दो। यस सर, हम लिख सकते हैं 120 मल्टीप्लाई 0.001 डिवाइडेड बाय 1000। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। 12 अपॉन 100 दैट इज 0.12 ग्राम ऑफ MgSO4। यहां तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो अगर कहीं मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप बता सकते हो। नहीं, 0.001 है, 1000 कैंसिल हो गया, 112 अपॉन 100। ठीक है, अब इक्विवेलेंट करो 120 ग्राम MgSO4 ओके इक्विवेलेंट टू 100 ग्राम CaCO3। ठीक है, आपके पास कितना है 0.12 ग्राम MgSO4 इक्विवेलेंट टू 0.12 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 120। ये पॉइंट आया और इस जगह पे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, आपके कितने आ गया जल्दी से बता दो। आ गया 12 अपॉन 120। और अच्छा, कहीं और कोई मिसिंग तो नहीं है? देखो, ओके, दैट इज 1 अपॉन 10। ठीक है, 1 अपॉन 10 दैट इज 0.1 ग्राम CaCO3। देखो तो अच्छे तरीके से, यस 0.12 में 12, 1 अपॉन 0.1 ग्राम CaCO3। अब 10 टू द पावर 3 ग्राम वाटर में कितना है आपका 0.01 ग्राम CaCO3। तो भैया 10 टू द पावर 6 ग्राम वाटर में कितना हो जाएगा 0.0 ppm में निकालते हैं ना। 10 टू द पावर 6 1 लीटर 10 टू द पावर 3 ग्राम मतलब क्या 1 लीटर वाटर ना, इक्विवेलेंट हो जाता है ना इस जगह पे। ठीक है, ये तो जानते ही होगे। ओके, 0.10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6 ग्राम CaCO3। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। ये यहाँ पे भी 10 आ गया। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो गया तो 10 टू द पावर 3 है। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 10 टू द पावर 2 है। तो अपन क्या लिखेंगे सीधा सीधा 100 ppm, क्योंकि जो पैरामीटर आएगा वही तो आपका है 100 टू 10 टू पावर 2 मतलब क्या 100 CaCO3 के टर्म्स में हम लोग लिखते हैं तो 100 ppm ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं। सो आंसर विल बी 100 ppm। सो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा बच्चों बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो अगर न्यूमेरिकल दिया जाए, ऐसे कुछ भी नहीं है, ऐसे न्यूमेरिकल्स मैंने आपको क्लास के ड्यूरिंग भी करवाए थे, तो आई होप सो मुझसे ज़्यादा फास्ट आप कर लोगे। बट हाँ ठीक है, वी आर डिस्कसिंग, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो हम सारे न्यूमेरिकल्स को धीरे धीरे कर सकते हैं।
आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर 3 में। ये एंटीजर टाइप क्वेश्चन है, इसमें कोई ऑप्शन आंसर आपके इस तरह से गिवन नहीं होंगे, ये सीधा सीधा आपको करना है। बताओ कैसे करें। क्वेश्चन गिवन है 100 ml ऑफ टैप वाटर कंटेन कैल्शियम बाइसल्फेट, ओके, was titrated with n/10 HCl, okay, with methyl orange as indicator, okay, if 30 ml of HCl were required, ठीक है, calculate the temporary hardness as part of CaCO3 per 10 to the power 6 पार्ट ऑफ वाटर। अच्छा, टेम्पोररी हार्डनेस आपको निकालना है, यानी पहले तो मास निकालना होगा, जो जिस तरह से अभी हम लोगों ने इससे पहले वाले क्वेश्चन में निकाला था, और 10 to the power 6 के साथ इक्विवेलेंट करना होगा, वी विल गेट द आंसर। यही तो होना चाहिए। अच्छा, क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझो तो। गिवन है 100 ml ऑफ टैप वाटर कंटेनिंग कैल्शियम बाइकार्बोनेट वाज टाइट्रेटेड विथ n/50 HCl with methyl orange as indicator if 30 ml, okay, 30 ml of n/50 HCl, okay, यही तो है। is will be equivalent to किसके बराबर हो जाएगा भैया, 30 ml ऑफ, क्योंकि टाइट्रेशन हो रहा है, ये रूल है, n/50 CaHCO3 होल ट्वाइस, यही होगा। अब इसको किसके पैरामीटर पे देखना है, CaCO3 को। बाइकार्बोनेट कार्बोनेट में ही तो चेंज होता है, हार्ड टेम्पोररी हार्डनेस के लिए किसका यूज, बाइकार्बोनेट होता है, लेकिन हर में हम लोग क्या लेते हैं, कार्बोनेट के फॉर्म में आ जाता है। तो इक्विवेलेंट तो हम लोग क्या ले सकते हैं, 30 ml ऑफ n/50 CaCO3, यही तो होगा। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं इक्विवेलेंट टू 100 ml ऑफ टैप वाटर। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है, नहीं। अब हम लोग सीधा सीधा मास के टर्म्स में लिखेंगे CaCO3 का। बिल्कुल आपको पता है नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, जल्दी बता दो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन ml एंड मल्टीप्लाई बाय 1000। अच्छा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है, जल्दी से बता दो बच्चों। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है गिवन मास, मैं इसको W लिख दूं, अपॉन इक्विवेलेंट मास, यही तो होता है। चलो यहां पुट कर दो, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू W अपॉन E इंटू V मल्टीप्लाई बाय 1000। क्लियर। अच्छा, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जल्दी बता दो, N इंटू E इंटू V डिवाइडेड बाय 1000। आ गया क्या बच्चों, n कितना है जल्दी बता दो, 1/50। n/50 मतलब क्या, 1/50। इक्विवेलेंट मास कितना होता है CaCO3 का, कैल्शियम कार्बोनेट का, यस कैल्शियम कार्बोनेट का, यहाँ मैं लिख देता हूँ, इक्विवेलेंट मास ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू, जल्दी से बता दो क्या होगा, मॉलिकुलर मास अपॉन n, कितना चार्ज है, ये सॉल्ट है ना, Ca2 प्लस CO3 2- डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो जाएगा 50। बहुत अच्छी बात है, लगाओ 50। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है बच्चा, 30 ml डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 1000, यही तो होगा, यही तो गिवन मास है, क्योंकि जब तक मास नहीं निकालेंगे तो ppm कैसे निकलेगा, नहीं निकलेगा। बहुत अच्छी बात है। चलो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, हाँ चलो ये 5 यहाँ पे 10 आ गया, बचा 100, यानी 3/100, यानी गिवन इज इक्वल टू 3/100, यानी 0.03 ग्राम CaCO3। क्या कोई प्रॉब्लम है, नहीं। अब तो आप समझ गए होगे, 3/100 कर दिया ना यहाँ पे, हाँ, यानी अब आप सीधा सीधा लिख सकते हो, कैलकुलेट द हार्डनेस इज इक्वल टू 300 पिकोमीटर, वही 10 to the power 3 और 10 to the power 6 आ गया ना यहाँ पे उस तरह से। तो यानी हार्डनेस इसका आंसर हो जाएगा 300 पिकोमीटर। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा, कोई इसमें ज़्यादा टफ नहीं है बच्चों, ध्यान से देख लो, है ना। बिल्कुल इसमें थोड़ा सा टाइट्रेशन का होता है, जिसके साथ हम टाइट्रेट करते हैं तो उनका सेम क्वांटिटी के टर्म में होता है, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में इसको आप और अच्छे से पढ़ोगे, जहाँ मैं और अच्छे से आपको ये चीज़ें बताऊँगा। तो चलो बच्चों अब आगे बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा देख लें हम। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, फिर से थ्योरी है, फिर से सॉरी न्यूमेरिकल है,
20 ml of H2O2 after acidification of with dilute H2SO4 require 30 ml of N by 12 KMnO4 for complete oxidation. Calculate the percentage of H2O2 in the solution. यही तो है percentage of H2O2 in the solution. क्या बोला? 20 ml of H2O2. लिखो 20 ml of normality NX मान लिया, H2O2 किसके साथ एसिडिफाइड हो रहा है, टाइट्रेशन हो रहा है, 30 ml कंप्लीट ऑक्सीडेशन है ना, तो 30 ml ऑफ N बाय 12 KMnO4, यही तो हुआ, इसी के तो इक्विवेलेंट है। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं। अब ये जब आपके पास आ गया, क्या लिखा हुआ है? 20 ml ऑफ NaCH2O2, ठीक है, इज इक्विवेलेंट टू 30 ml ऑफ N बाय 10। N बाय 10 हो गया। अच्छा, इसमें ये वाला फॉर्मूला तो हम लोग लगा सकते हैं, N1V1 इज इक्वल टू N2V2 इसके टर्म्स में। यहाँ N1 कितना है आपका NX और V1 कितना है 20 और N2 कितना है 1/12 और V2 कितना है बच्चों 30, ठीक है। NX इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/12 मल्टीप्लाई बाय 30/20, ये और ये कैंसिल, 3 4 12, यानी NX जो आया, नॉर्मलिटी जो आ गई वो 1/8 आ गई। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? तो अब पूछता है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ H2O2 इन द सॉल्यूशन। तो क्या लिखोगे? परसेंटेज ऑफ H2O2 इन द सॉल्यूशन विल बी कितना हो जाएगा 1/8 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 100। अच्छा, 1/8 मल्टीप्लाई बाय 7 परसेंटेज के टर्म्स में निकालना है ना। हाँ, तो 8/17 कितना होता है, जल्दी से देख लो बच्चा, 8 2 जा 16, 1.0, 8 1 जा 8 2, ठीक है, 8 2 जा 16 यानी 2.12, या पूरा इसको लिख दूं तो समझ में आ जाएगा 2.112। इसके बाद यहाँ पे और थोड़ा सा कर लूँ 4, 2.125 लिख दूँ, यस, 2.125 डिवाइडेड बाय 100, यही तो है। बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक तो आ गया। चलो, ये आपकी वैल्यू आ गई। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये पॉइंट और आ जाएगा, तो 1 2 3 और 0, अब कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी 0.02125, यही तो हो गया। कौन सा आंसर है? यस, 0.0, एक मिनट रुक जाओ, कहीं और मिस्टेक तो नहीं हो गया? नहीं, 8 2 जा 16, 21215, 125, 123 डिवाइडेड बाय 100, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक तो है। 0.2125 इसका आंसर होना चाहिए, कहीं और मिस्टेक तो नहीं किया हम लोगों ने। NX कर दिया हम लोगों ने 1/8, बहुत अच्छा, कटिंग हो गई, यस, 1/8 इंटू 16, रुको एक मिनट, इसको, हाँ, 1/8 इंटू 17, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा, 8 2 जा 16, 1 एंड 8 1 जा पॉइंट, ठीक है, 8 2 जा 16, यस, 8 2 8 1 2125, ओके। अच्छा, 212 अपन ले ले तो भी तो हो जाएगा 1 2 3 4 5। एक बार बच्चों, परसेंटेज ऑफ H2O2 इन द सॉल्यूशन, आंसर तो आपका ये आ जाएगा 0.2125, लेकिन पॉइंटर में हम लोग कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, N1 NX20/12, 3 4 12, 4 2 8 डिवाइडेड बाय 17 इंटू परसेंटेज के टर्म्स में है, परसेंटेज के टर्म्स में है 100। एक बार बच्चों थोड़ा सा आप भी कैलकुलेशन को देखो, मैं ब्रेक लेके आता हूँ। सो बच्चों, ये जो हमने किया था, बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा पॉइंटर पे मिस्टेक हो रहा था, परसेंटेज के टर्म्स में था, तो हमने स्ट्रेंथ निकाला था थोड़ा सा, सो सॉरी, विल राइट हियर दैट इज स्ट्रेंथ, ओके। फिर एक स्टेप नीचे आ जाएंगे, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट मास, यही तो होता है। नॉर्मलिटी आपकी कितनी आ गई 1/8 मल्टीप्लाई बाय 17,
कोई दिक्कत? अब देयरफॉर परसेंटेज ऑफ H2O2 दैट इज 17/8 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 100। अब अगर इसको कर लो, ये 1000 से हमने मिस्टेक कर दिया था, मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, दिस विल कैंसिल दिस वन, दैट इज व्हाट वी आर गेटिंग 2.125 डिवाइडेड बाय 10। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 0.2125, दैट इज द आंसर। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो चलो बच्चों, जल्दी से मैं इसको रब करता हूं और बढ़ चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा देख लेते हैं। यस, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज फेंटन्स रिएजेंट? ये बहुत सिंपल है, जल्दी से बता दो फेंटन्स रिएजेंट क्या होता है। What is Fenton's reagent? सोचो, that is Fe2 plus H2O2 used as an oxidizing agent। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? यानी क्वेश्चन नंबर 5 का जो होगा B is the correct option। चलो अब जल्दी से रब करते हो बच्चों, ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम बढ़ चलते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर? व्हाट इज द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ अ मोलर सॉल्यूशन ऑफ H2O2? याद करो, ये क्वेश्चन बिल्कुल फॉर्मूला वाला है। मोलर सॉल्यूशन यानी मोलारिटी कितनी है? 1, और फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 11.2 इंटू मोलारिटी। 11.2 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 11.2। क्लियर? व्हाट विल बी द आंसर? क्वेश्चन नंबर 6 दैट इज बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ आगे बढ़ चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 7। हाइड्रोलिसिस ऑफ 1 मोल ऑफ पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड क्या बनेगा? H2H2O8। याद करो, बताया था। यस, इससे क्या बनेगा? 2 मोल ऑफ H2SO4 और प्लस H2O2, ये तो बनेगा ही। और फिर से हाइड्रोलाइसिस ऑफ H2H2O8 अगर हम करें तो दूसरा भी बनता है बच्चों, H2SO4 एंड H2SO5 मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। यानी ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। 2 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड and 1 mole of sulfuric acid and 1 mole of peroxy monosulfuric acid। ध्यान रखना। सो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा बच्चों वो A and C बोथ ऑप्शन आर करेक्ट। क्या रब कर दूं? बिल्कुल सर रब कर दिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? An orange colored solution acidified with H2SO4 and treated with a substance X gives a blue colored। यानी ब्लू कलर किसका? CrO5 का। यानी डेफिनेटली जो वो कंपोनेंट है वो क्या है? पोटेशियम डाइक्रोमेट है। यही तो ऑरेंज कलर का होता है। बिल्कुल। ये अगर हम ट्रीटमेंट कर देते हैं H2O2 के साथ, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड यानी H2SO4 के साथ, तो आपका क्या बनता है बच्चों? HK2SO4, साथ में क्या बनेगा? CrO5 ब्लू कलर। याद आया? बिल्कुल। और क्या बन जाता है? H2O। ये है, ये चीजें आपको याद आई? यस, ये CrO5 का स्ट्रक्चर क्या होता है? जल्दी बता दो बच्चे। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यानी जो X है वो आपका क्या है? जल्दी बता दो। X इज अ सब्सटेंस दैट इज H2O2। यानी ऑरेंज कलर ब्लू कलर में बदल गया है। दैट इज द रिएक्शन। ये चीजें मैंने आपको नॉर्मली रिएक्शंस के साथ साथ भी बताई थी, तो इनका खास ज्यादा आप पे इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है बच्चों। आ जाओ, आप क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जाते हैं। देयर आर 3 सैंपल of H2O2 labeled as 10 volume, 15 volume, 20 volume. Half liter of each sample are mixed and then diluted with equal volume of water. Calculate the volume strength of resultant solution. अच्छा, तीनों को मिक्स कर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है बच्चों। सिंपल हम लोग क्या लिख सकते हैं? N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 इज इक्वल टू NR एंड VR। यही तो है।
बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, ये तो लिख सकते हैं ना। ठीक है सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलो N1 क्या होता है, आप सबको पता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ। वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू क्या होता है 5.6 इंटू नॉर्मलिटी। क्या ये फॉर्मूला है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल टू 5.6 इंटू नॉर्मलिटी। चलो अगर आपको दिया हुआ है भैया कि 10 वॉल्यूम 20 वॉल्यूम, यानी पहला 10 5.6 इंटू N1, ठीक है, तो N1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे 10 अपॉन 5.6। उसके बाद क्या है 15 वॉल्यूम, तो मान लो N2 क्या लिखोगे जल्दी बता दो बच्चों, N2 लिखोगे 15 है ना, यस 15 अपॉन 5.6। और N3 क्या लिखोगे जल्दी बता दो 20 डिवाइडेड बाय 5.6। क्या कोई प्रॉब्लम है, नहीं। और सबके हाफ हाफ लीटर, यानी यहां भी 1/2, यहां भी 1/2 और यहां भी 1/2। तो मैं पुट करना स्टार्ट करता हूं 10 अपॉन 5.6 इंटू 1/2 प्लस 15 अपॉन 5.6 इंटू 1/2 प्लस 20 अपॉन 5.6 इंटू 1/2। NR हमें पता नहीं है, VR कितना है, इक्वल वॉल्यूम यानी 3। अब हम क्या इसका सॉल्व करके, अच्छा मैं ऐसे कर दूं 1 अपॉन 5.6 कॉमन निकाल दिया, अच्छा 1/2 भी तो कॉमन आ जाएगा ना, हाँ तो एक काम करता हूं ना, ये भी कॉमन निकाल देता हूं। बचा क्या 10 प्लस 15 प्लस 20 इंटू NR इंटू 3, यही तो हुआ। चलो ये कितना हो जाएगा 11.2, यस 1 अपॉन 11.2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 30 एंड 15 45 इज इक्वल टू NR। ये 3 जो है यहां ला सकता हूं क्या मैं, देखो बच्चों, यस ये क्या हो जाएगा 15। क्या कोई प्रॉब्लम, यानी जो रिजल्टिंग नॉर्मलिटी है दैट विल बी इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 11.2। अब आपका क्वेश्चन में क्या पूछा है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालना है। मैं इस तरफ आ रहा हूं बच्चों, यहां तक आ गया। वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू क्या होता है जल्दी से बताओ सर 5.6 इंटू नॉर्मलिटी। एम आई राइट, यस सर 5.6 इंटू नॉर्मलिटी कितनी है 15 डिवाइडेड बाय 11.2। ये किससे 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये 7.5, यानी जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ है बच्चों, ये आपका इंटीजर क्वेश्चन था 7.5। जो एक्सट्रीम लेवल होता है हाइड्रोजन का न्यूमेरिकल के साथ मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। तो आपको मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई प्रॉब्लम, ये है आंसर 7.5। नोट डाउन कर लिया होगा, एक बार मैं वीडियो पॉज कर लो, देख लो किस तरह से मैंने किया। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला हाफ लीटर ऑफ इस सैंपल, सबका हाफ लीटर आर मिक्स्ड एंड देन डाइल्यूटेड विद इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी हाफ प्लस हाफ का वाटर, हाफ प्लस हाफ का वाटर प्लस हाफ 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 1 1 1, यानी 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा, इसलिए यहां पे 3 लिखा था। कोई दिक्कत नहीं, रब कर देता हूं। चलो बच्चे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन क्वेश्चन नंबर 10। ये एकदम थ्योरी है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड शोज द फॉलोइंग रिएक्शन, इट डीकलराइज एसिडिफाइड KMnO4। एसिडिफाइड KMnO4 आपको पता है क्या बनेगा, K2SO4 MnSO4, इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इट लिबरेट्स आयोडीन, ये रिएक्शन भी मैं बताया था ना, याद करो। Ki किस में चेंज होता है, I2 में। इट गिव्स अ ब्राउन प्रेसिपिटेट KMnO4, ये रिएक्शन भी बता चुका था मैं। इट रिमूव्स ब्लैक स्टेन फ्रॉम द ओल्ड ऑयल पेंटिंग, आइडेंटिफाई X। आपको पता है कि X है क्या आपका H2O2। और ये सारे रिएक्शन मैंने क्लास में नोट्स में आपको पूरे करवा रखे हैं। तो आपको पूछता है गिव द केमिकल इक्वेशन फॉर ईच रिएक्शन 1 to 4। आप आराम से 1 to 4 सारे रिएक्शन लिख सकते हो। ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग, सारा बिहेवियर इसमें बता चुका है। तो X क्या है बच्चों, H2O2। ये क्वेश्चन ना तो ऑब्जेक्टिव है ना तो सब, मैंने जस्ट आपकी मेमोरी के लिए इसको ऐड किया था ताकि घर पे भी आप इसको प्रैक्टिस कर सको। तो चलो बच्चों, हमने सारे 10 क्वेश्चंस कर लिए, 10 आउट ऑफ 10 जितने भी हैं क्वेश्चंस कर लिए, समझ चुके हैं। अगर ज्यादा हाई लेवल आता है तो यही एक एक्सट्रीम लेवल है। तो बच्चों समय आ चुका है आपसे विदा लेने का, टाइम हैज कम, टाइम टू से बाय बाय, थैंक यू सो मच।